हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड आईआईटी जैम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। तो बीएससी फिजिक्स से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड आपको कंप्लीट कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलता है। साथ ही नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जहां पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग कोर्स हमने बना रखे हैं। वहां से आप अपना बीएससी का कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स एंड नोट्स आपको हमारी लिंक में मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और हमारे चैट बोर्ड एमएस मैथ चैट बोर्ड से भी आप सारे नोट्स एंड वीडियो लेक्चर इजीली ले सकते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी बेसिक टॉपिक। यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल अगर आपको पता है, इसके बारे में अगर आप नॉलेज रखते हैं, तो हम पूरे सॉलिड स्टेट फिजिक्स का जो चैप्टर है जिसमें हम बात करते हैं क्रिस्टल स्टडी के बारे में, उसमें हम यूनिट सेल की स्टडी सबसे पहले करते हैं। तो भैया, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, यूनिट सेल है, मतलब ये एक ऐसा सेल होता है, एक ऐसा बेस होता है जो पूरे क्रिस्टल में यूनिटली होता है, और उसके लाइक अगेन एंड अगेन रिपीटेशन से पूरा क्रिस्टल उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं क्रिस्टल के बारे में, अब देखो क्रिस्टल बनता कैसे। देखो, क्रिस्टल जो बनता है वो क्रिस्टल बनता है लैटिस के माध्यम से। लैटिस प्लस इसमें होता है बेसिस। बेसिस में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, फिर वो इस लैटिस स्पेस में जाके एक पैटर्न बनाते हैं, और उस पैटर्न से क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है तो क्रिस्टल बनने के लिए उसको क्या चाहिएगी, यूनिट स्पेस चाहिएगी। इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। यहां पे हम बात करते हैं यूनिट सेल के बारे में। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं तो द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर by repetition of it the crystal structure is formed in the lattice, not letters, lattice। ठीक है, लैटिस के अंदर क्या होता है, इस टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। ठीक है, ये लैटिस जो होता है उसके अंदर यहां पे क्या होता है, क्रिस्टल बनता है। तो लैटिस मैंने आपको बताया क्या होता है, ये क्रिस्टल लैटिस है। अब इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो क्यूब होता है, क्यूब जिसको आप कहते हैं, लाइक ये पूरा क्यूबिक है, इसके क्यूबिक, अब ये एक बड़ा क्यूब जो होता है वो छोटे छोटे क्यूब से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब वो छोटा छोटा कैसा यूनिट, जिसकी लेंथ यूनिट 1 सेंटीमीटर कह दो, लाइक 1 सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लाइक यूनिट लेंथ हम उसकी कंसिडर, यूनिट मतलब 1। ठीक है, उसका यूनिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम यूनिट की बात, उसका मात्रक जो है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक यूनिट लेंथ का क्यूब जो होता है उसके अंदर से वो यूनिट सेल होता है। अब बात इसने ये कही कि बाय द रिपीटेशन ऑफ इट, यहां पे हम लिखा कि बाय द रिपीटेशन ऑफ इट, यानी कि इसके रिपीटेशन से क्रिस्टल निर्माण हो जाता है, क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो, देखो ये एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के ऊपर मैंने एक और यूनिट सेल रख दिया, तो वो क्या बन गया, आगे से आगे बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं कहूं, जैसे हम बात करते हैं, जैसे डाइस जो होता है, वो डाइस एक यूनिट सेल है। ठीक है, मान लीजिए डाइस एक यूनिट सेल है, हमने 4 5 10 डाइस ले लिए, उन डाइस को हमने रखा। अगर हम एक तरफ से देखेंगे डाइस, उसके पास मैंने एक और डाइस रखा, उसके पास एक और रखा, उसके ऊपर एक और रखा। इस टाइप से डाइस रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक बड़ा क्यूब मिलेगा। क्या, या क्यूब मिलेगा या क्यूबॉइड मिलेगा। अगर हम उसको लाइक एक क्यूब की फॉर्मेट में लगाएंगे तो क्यूब मिलेगा अपने को। ठीक है, अब क्यूब मिला तो वो पूरा बड़ा क्यूब जो किससे मिलकर बना, एक डाइस से मिलकर बना, वो एक डाइस क्या है उसके लिए, यूनिट सेल हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है यूनिट सेल का। जो जो उसका स्ट्रक्चर बन रहा है, अब ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर हो गया। उस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में से अगर मैं एक पोर्शन निकाल दूं, और वो एक पोर्शन ऐसा होता है जिसके अगेन एंड अगेन रिपीटेशन से क्रिस्टल बन रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो होती है उसको क्या कहते हैं, हम क्रिस्टल का यूनिट सेल कहते हैं। आगे बात करते हैं, द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर इज, यहाँ पे इज पैरेललोपाइड क्यूब लैटिस। ये जो होता है वो क्या होता है, क्यूब लैटिस होता है। आगे यहाँ पे बात करते हैं, ये भी क्या होता है, यहाँ पे क्यूब लैटिस ही होता है, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अब देखो, वेक्टर्स की बात आती है अलोंग दिस 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 एंड दिस, तीनों एक्सिस होती है, 3D होता है। इसलिए अगर हम बात करें, ये जो यहाँ पे लिख रहा है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसको मैं अगर कहूँ जेड वेक्टर, इस वाली एक्सिस को हम कह देते हैं इसको वाई कह देते हैं। इसको जनरली हम वाई लेते हैं, ले भी सकते हैं, चलो वाई ले लेते हैं, इसको वाई ले लेते हैं, इसको हम जेड ले लेते हैं, और ये जो एक्सिस है इसको हमने एक्स एक्सिस कह दिया। तो ये क्या बन रहा है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या बन रहा है, एक यहाँ पे एक 3D प्लेन बन रहा है।
जो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वही बन रहा है। तो इसमें ये हो जाएगा इसका ओरिजिन पॉइंट। अब एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होगा उसको हमने ए वेक्टर कह दिया, वाई एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होगा उसको हमने बी वेक्टर कह दिया, जेड एक्सिस के अलोंग जो होगा उसको हमने सी वेक्टर यहां पे कह दिया। अब देखो ये ओ एक्स एक्सिस हो गई, इसके अलोंग हमने ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया भाई ओ एक्स डायरेक्शन में ए वेक्टर। अब यार ए वेक्टर कितना होगा, ए वेक्टर यहां पे यूनिट होगा। यूनिट क्यों होगा, क्योंकि हम तो यूनिट सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हर एक डायरेक्शन में उसका जो एक्सपांशन होगा वो कैसा होगा, यूनिट होगा। ओके, ये था यूनिट सेल के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन। अब बात आती है यूनिट सेल के कुछ टाइप होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो क्या मतलब होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल का, द यूनिट सेल विच कंटेन वन लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल इज कॉल्ड यूनिट प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं भाई ये होता क्या है। तो अगर हम बात करते हैं यूनिट सेल के बारे में जिसमें हम प्रिमिटिव यूनिट के बारे में बात करते हैं, अच्छा उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं, यहाँ पे हम एंगल भी बता सकते हैं भाई। ये जो एंगल होता है इसको हम कह देते हैं अल्फा एंगल, ये जो होता है इसको हम बीटा एंगल कहते हैं, ये जो होता है इसको हम गामा एंगल कहते हैं। ठीक है, ये एंगल्स भी होते हैं इसके बीच के, और ये इनके वेक्टर्स होते हैं, यानी कि टोटल 6 पैरामीटर होते हैं यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए। वो क्या होता है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये होते हैं उसके वेक्टर्स या डिस्टेंस आप कह सकते हो। दूसरा होता है अल्फा, बीटा एंड गामा, उसके एंगल्स होते हैं। टोटल 6 पैरामीटर होता है किसी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए, ये आप ध्यान रखना। हम इसी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि किसी भी क्रिस्टल के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट है, इसकी वैल्यू डिफरेंट है या दो सेम है, मतलब इन 6 के बेसिस पे हम बहुत सारे क्रिस्टल को डिफाइन करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे थे प्रिमिटिव सेल के बारे में। प्रिमिटिव सेल वो सेल होता है जो कि वन लैटिस पॉइंट कंटेन करता है ना, विच कंटेन वन लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। हर एक यूनिट सेल में वो क्या करता है, एक लैटिस पॉइंट को कंटेन करता है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल क्यूबिक इज ए प्रिमिटिव। अब देखो आगे बात करेंगे सिंपल क्यूबिक के बारे में, हम एग्जाम्पल भी लिखा हमने। सिंपल क्यूबिक जो होता है वो एक प्रिमिटिव सेल होता है, और एक होता है यहाँ पे ये जो स्लिट्स होती है इसके बारे में बात करेंगे। विग्नर सेल जो होते हैं वो भी यही होते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हर एक जो यूनिट सेल है वो यूनिट सेल एक जो यहाँ पे लैटिस पॉइंट उसको कंटेन करना चाहिए। देखो ये प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसका यूनिट सेल यहां पे ले लेता हूं तो यार वो क्या कर रहा है, एक लैटिस पॉइंट को कंटेन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं इस टाइप का हमारा लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको देखो, ये लैटिस पॉइंट है। ठीक है, यही बात हो रही है यहाँ पे। हमने कहा कि भाई ये एक इस टाइप से लैटिस पॉइंट है। ठीक है, अब ये आपस में टच करे ना करे उससे मतलब नहीं है अपने को। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, मान लीजिए ये इस टाइप से। अब हाँ यहाँ पे हम ले लेते हैं इसके लिए लैटिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे लैटिस पॉइंट ले लेते हैं, ये एक लैटिस पॉइंट ले लो। ठीक है, ये एक ले लो लैटिस पॉइंट, ये एक लैटिस पॉइंट ले लो यहाँ पे, और एक लैटिस पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब ये आपस में टच करते हैं नहीं करते उससे अपने को मतलब नहीं, हम तो सिर्फ इसके बारे में बात करना चाहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हम सबको इक्वल ले लेते हैं। ओके, तो ये 4 कॉर्नर्स पे क्या हो रहा है, इसके लैटिस पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। देन हम आगे बात करते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा एंड ये यहाँ पे आ जाएगा। अब कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इसके अंदर 1/4 होगा, इसमें भी क्या होगा 1/4 होगा, इसमें भी 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1/4 हो जाएगा। तो एक्चुअली 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अल्टीमेटली हर एक यूनिट सेल अपने आप में एक लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन रखती है। फॉर एग्जाम्पल अब ये यूनिट सेल है, क्रिस्टल एक यूनिट सेल से तो बनता नहीं है, तो इट मींस क्या होगा, देखो समझने की कोशिश करना। अगर मैं कहूं इसको कि ये जो है आपके पास में इसका रिपीटेशन होगा, तो यहां पे जो आपके पास में ये जो है ये एक और यूनिट सेल जस्ट इसके पास में होगा। ठीक है, तो भैया उसमें भी 1 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मतलब एक लैटिस पॉइंट, ओरिजिनल जो एक लैटिस पॉइंट है वो 4 अलग अलग टाइप के क्रिस्टल में अपना कंट्रीब्यूशन देगा, और उसमें भी क्या होगा अपना कंट्रीब्यूशन जो देगा, लेकिन हर एक यूनिट सेल के लिए वो 1 होगा।
अगर इसके बात करें तो ये इधर भी जाएगा, ये इस वाला है ना, इस इधर जो क्रिस्टल बनेगा ये ऊपर इस तरफ, इधर ऊपर जो बनेगा इसके लिए हो जाएगा, इधर साइड में जो बनेगा उन सब में लेगा। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम एक यूनिट सेल की बात करते हैं तो वो पर्टिकुलरली एक यूनिट सेल में पूरा एक का उसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये चीज आपको थोड़ी यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए। तो उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव के बारे में। अब देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इसको अगर हम ट्रांसलेशन वेक्टर से डिनोट करें, हम इसको ट्रांसलेशन वेक्टर के फॉर्मेट में अगर लाना चाहें ना, तो मैं यहाँ पे एक लैटिस स्पेस बना रहा हूं, उस लैटिस स्पेस को ध्यान से देखना। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपको जो है वो सारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखो इसका मतलब क्या, यहाँ पे ये एक लैटिस पॉइंट है, यहाँ पे एक लैटिस पॉइंट है, इधर है, इधर लैटिस पॉइंट है। तो इसमें क्या होगा, लैटिस पॉइंट होगा तो क्या होगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर इधर आएगा, ये वेक्टर इधर आएगा, ये वेक्टर वापस ऐसा आएगा और ये वाला वेक्टर वापस ऐसा आएगा। ठीक है, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। अगर हम और प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करते हैं तो देखना, अगर हम इसको लेना चाहें तो वी कैन राइट, ऐसे भी हम इसको ले सकते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल ऐसे भी हो सकता है, लाइक ये ऐसे वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर ऐसा हो जाएगा। अगेन इस वेक्टर को आपको ऐसा बनाना है, इसको ऐसा बनाना है, मतलब दो ऐसे होंगे और दो इस कंडीशन में होंगे। ये भी एक प्रिमिटिव सेल है, क्योंकि सब अपना, ये भी प्रिमिटिव है, ये भी प्रिमिटिव है, क्योंकि हर एक का अपना जो लैटिस पॉइंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/4 है। 1/4 को अगर आप ऐड करेंगे तो भैया अल्टीमेटली आपको 1 मिलेगा। और ये कहता है कि भाई अल्टीमेटली एक यूनिट लैटिस पॉइंट उसके अंदर होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल का। आगे बढ़ते हम यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, जिसमें कंट्रीब्यूशन एक का नहीं ज्यादा भी हो सकता है। आगे बात करते हैं, देखते हैं। A unit cell contain two or more than two lattice point is known as non primitive cell। देखो ये BCC, FCC एंड HCP होता है, बॉडी सेंटर्ड सेल, फेस सेंटर्ड और सॉरी बॉडी सेंटर क्रिस्टल, फेस सेंटर क्रिस्टल एंड हेक्सागोनल इस टाइप से होता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में बात करेंगे। ये इसका एग्जांपल होता है। तो क्या होता है इसमें, देखो इसमें होता क्या है, ये इस टाइप के होते हैं, ये ऐसे होता है। अब क्या होता है इसके अंदर जो बनेगा, एक यहाँ पे होगा लैटिस पॉइंट, एक लैटिस पॉइंट यहाँ पे होगा, एक लैटिस पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं 1/4 1/4 1/4 1/4 कितना होगा, अगर इन चारों की बात करता हूं तो 1 मिल गया। इससे मुझे मिल रहा है हाफ, इससे मुझे मिल रहा है हाफ, अगेन 1 हो गया। तो 2 लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन इस एक यूनिट सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मतलब इसके सरफेस पे ये भाई साहब ये यूनिट सेल होती है, ये अगर मैं क्यूब बनाऊं तो ये एक यूनिट सेल होती है। ये इसके ऊपर का एक सरफेस है, एक प्लेन है, एक प्लेन है, एक लैटिस पॉइंट इसके बीच में रह जाए। यानी कि अगर हम बात करें, ये मैं अगर लैटिस बनाता हूं इस टाइप से, ये हमारा लैटिस है, इस लैटिस में अगर मैंने कह दिया ये मेरा यूनिट सेल है, अगर मैं कह दूं ये यूनिट सेल है, तो भैया एक या दो से ज्यादा लैटिस पॉइंट उसके बीच में रह रहे हैं, उसको हम नॉन प्रिमिटिव कह देंगे। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। और एग्जांपल जैसे हम अगर बात करें, एक एग्जांपल मैंने यहाँ नीचे लिख दे भी रखा है यहाँ पे, कि जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो, उसके सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे यूनिट वेक्टर, यूनिट पॉइंट होते हैं, लैटिस पॉइंट होता है, सॉरी कॉर्नर पे अगर लैटिस पॉइंट होते हैं तो उस लैटिस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, प्रिमिटिव लैटिस, प्रिमिटिव यूनिट सेल हो जाएगा। और अगर बीच में कोई एक या दो, कुछ कितने भी आ जाए, उसको हम नॉन प्रिमिटिव कह देते हैं। दैट्स ऑल। इस टाइप से हम क्या करते हैं, प्रिमिटिव सेल एंड नॉन प्रिमिटिव के बारे में बात करते हैं। अब आता है विग्नर सीड्स सेल के बारे में। ये एक टाइप होता है सेल का, ठीक है, यूनिट सेल का टाइप होता है। देखो यहाँ पे हमने यूनिट सेल सारा किसके कैसा पढ़ा, हमने क्यूबिक शेप का पढ़ा, क्यूबॉइड शेप का पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे हम बात करने वाले हेक्सागोनल शेप के बारे में। क्या मतलब हेक्सागोनल शेप का। अब प्रिमिटिव सेल कौन सी सेल है, ये प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, जो होगा इसके कॉर्नर पे होगा या बाहर होगा। प्रिमिटिव सेल कैन बी कंस्ट्रक्ट बाय, ये जो यहाँ पे ये जो सेल है, इस सेल को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको कंस्ट्रक्ट करने के तरीके बताए गए। सबसे पहले कनेक्ट गिवन लैटिस, हम यहाँ पे ये आपको लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट गिवन है, इन लैटिस पॉइंट को ब्लू लाइन से हमने कनेक्ट किया, ठीक है, कनेक्ट किया, ये यहाँ पे सेंटर्ड हुआ।
फिर ये कह रहा है कि ड्रॉ नॉर्मल एट द मिड पॉइंट, ये इनके मिड पॉइंट्स हैं, यू कैन सी हियर क्लियरली, ये इनके मिड पॉइंट्स हैं। इनके मिड पॉइंट्स पे हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, मतलब मिड पॉइंट पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप की, सबके मिड पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप की, तो उससे क्या बना, उससे एक हेक्सागोनल शेप बनता है। यहाँ पे हेक्सागोनल शेप जो होता है उसको हम कहते हैं विग्नर स्लिट्ज सेल। विग्नर स्लिट सेल इसी टाइप का एक एग्जांपल होता है। इससे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है, लैटिस स्पेस बनता है, उस लैटिस स्पेस से ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, विग्नर स्लिट सेल कहते हैं। तो इसमें हमने देखा कि किस टाइप से विग्नर स्लिट सेल बनता है, किस टाइप के हमने यहाँ पे यूनिट सेल पढ़े हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल से क्रिस्टल कैसे बनता है, वो सारी बातें हमने हमारे इस वीडियो में देखी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, इसी टाइप के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉर मोर वीडियोस चैनल को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।